नमस्ते, राम राम। तो आज हम बात करेंगे यूएई में जब आपकी जॉब लग जाती है, कंपनी आपको सैलरी देती है, तो कौन कौन से तरीकों से कंपनी आपको सैलरी दे सकती है, कौन सा तरीका अच्छा है, प्लस माइनस भी अगर किसी तरीके के तो वो भी हम जांच करेंगे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी होती है कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है सेम टाइम पे, क्योंकि आप न्यू हो यहाँ पे, अभी विजिट वीजा पे आए हो या अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव के स्पॉन्सर वीजा पे आप आए हो, तो उनको पूछना है इंटरव्यू के टाइम पे कि मुझे सैलरी कैसे मिली। तो वो बताएंगे कि हम अभी आपको कैश सैलरी देंगे, चेक देंगे, अकाउंट में देंगे, जो भी है। और जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आपको ये पूछना है उस टाइम में कि अच्छा मेरा अकाउंट बनने के बाद भी क्या सेम तरीका होगा, तो वो तब भी आपको बताएंगे। इसी आपको क्लियर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पे बाद में बहुत सारे लोग पछताते हैं, फ्रॉड उनके साथ हो जाता है, क्योंकि उनकी जो कंपनी होती है वो हमेशा ही उनको कैश में सैलरी दे रही होती है। मतलब वो 2 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, उनको कैश में सैलरी दे रही होती है। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। कोई भी जेन्युइन अच्छी कंपनी होती है वो बैंक अकाउंट में सैलरी आपकी ट्रांसफर करती है। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछना है कि मुझे अब कैसे सैलरी मिलेगी। और जब, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट बनने के लिए आपके पास एमरेट्स आईडी होनी चाहिए, तो जब आपकी एमरेट्स आईडी बन जाएगी उसके बाद अपना अकाउंट जो आप ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने उन तरीकों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला तरीका आता है आपका चेक का। ठीक है, कंपनी चेक के थ्रू सैलरी आपको देती है। दूसरा है कैश का, कैश अमाउंट आपको देगी। तीसरा है बैंक अकाउंट का। अब जब चेक देती है तो जैसे कि आपकी जॉब लगी है, सपोज किसी महीने की 10 तारीख की आपको जॉब लगी, ज्वाइनिंग आपकी हो गई 10 तारीख की, और जो कंपनी की डेट है वो 5 तारीख है। मतलब हर महीने की 5 तारीख को जो है सैलरी आपको देते हैं। अब 10 तारीख से लेके आपने कंपनी में कंटिन्यूसली काम किया और आपकी सैलरी आनी 5 तारीख को, लेकिन अभी आपका जैसे वीजा ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, लेकिन अभी एमरेट्स आईडी बनना बाकी है। और एमरेट्स आईडी बनने में हो सकता है वो पूरा महीना निकल गया, आपकी अपॉइंटमेंट आपको जबकि मिली, लेट मिली, मे बी मंथ एंड में आपको अपॉइंटमेंट मिली, मान लो 28 तारीख को अपॉइंटमेंट मिली, आप जाके आए, तो अब एमरेट्स आईडी आने में तो टाइम लगेगा। हो सकता है 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, किसी वजह से डिले हो गई हो, या फिर हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी आपका अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, एमरेट्स आईडी आपको मिल भी गई है लेकिन अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। उस केस में कंपनी या तो आपको चेक के थ्रू सैलरी देगी या कैश के थ्रू सैलरी देगी। अगर वो चेक के थ्रू सैलरी आपको देती है तो आपको वो चेक रिसीव करना होता है अपने मैनेजर से, अपने एचआर से। उसके बाद में नियर बाई एक्सचेंज सेंटर जो होगा वहां पे आपको जाके विड्रॉ करना होता है, और इस तरीके से आपको सैलरी मिल जाती है। 1 टाइम के लिए हो गया, मतलब फर्स्ट जो आपकी सैलरी आई है वो आपकी चेक के थ्रू आई है। क्यों? क्योंकि अभी आपका बैंक अकाउंट नहीं बना है, इसलिए। अभी दूसरा तरीका आता है कि कैश का। तो कंपनी कैश में भी वो सैलरी दे सकती है। हो सकता है वो चेक में ना दे, डायरेक्टली आपकी जो भी सैलरी है वो कंप्लीट सैलरी आपको कैश में दे दे, और नेक्स्ट मंथ भी वो आपको सैलरी हो सकता है कि कैश में दे दे, बट नहीं आपको ये करना है। क्योंकि अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो आपको अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना है, अगर आपने खुद से अप्लाई किया है बैंक अकाउंट के लिए। देखो, इसमें 2 चीजें होती है, तो वो कंपनी खुद आपका बैंक अकाउंट बनवाए, उनका किसी बैंक से टाई अप होता है, उनके सारे एम्प्लॉयज की शायद उसी बैंक में अकाउंट है, या फिर आप खुद से अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओके, 2 तरीके होंगे। तो अगर आपने खुद से अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है तो अपना बैंक की डिटेल जो अपनी कंपनी को शेयर करें, अपने एचआर को शेयर करें, उनको ईमेल कर दें और उनसे बोलें कि भाई मुझे नेक्स्ट सैलरी अपने अकाउंट में ही चाहिए, तो वो आपका अकाउंट ले लेंगे, अपडेट कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम से आपकी सैलरी आपको अकाउंट में रिसीव होने लग जाएगी। फर्स्ट सैलरी का आप उनको वेव ऑफ दे सकते हो कि आपकी पहली सैलरी चेक से आए या कैश से आए, बट अगर आपका अकाउंट बन गया तो उसके बाद से अकाउंट में ही सैलरी आपकी आनी चाहिए। देखो, ये भी आपको जानना चाहिए कि क्यों जरूर अकाउंट में आना। माइनस पॉइंट कैश वाले तरीके में और चेक वाले में ये होता है कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो सैलरी आपकी शो नहीं होती है। तो अगर आपको कहीं पे कल क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करना है, किसी लोन के लिए अप्लाई करना है, कहीं होम लोन के लिए अप्लाई करना है, अपना घर आप लेना चाह रहे हो कुछ टाइम के बाद में, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी आपकी कंपनी के थ्रू आपके अकाउंट में जो दिखती है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं होगा आपके अकाउंट में सैलरी कब आ रही है। कोई प्रूफ ही नहीं है ना, सैलरी आपके अकाउंट में आ ही नहीं रही है। तो अगर आप कल को कहते हो कि भाई मुझे 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में, उसका तो आप एमरेट्स आईडी दिखा दोगे कि ये एमरेट्स आईडी इस कंपनी में आप काम करें, अपना आईडी प्रूफ दिखा दोगे। सैलरी कैसे आ रही है उसका कोई प्रूफ ही आपके पास नहीं होगा, क्योंकि वो अकाउंट में नहीं आ रही। अकाउंट से डायरेक्टली आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो, अपने पता चल जाता है कि अकाउंट में सैलरी है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली अकाउंट से कंपनी आपको ट्रांसफर कर रही है आपके अकाउंट में तो। लेकिन कैश और चेक में यही माइनस पॉइंट आपका होता है कि आपको उसमें कैश में अमाउंट मिल रहा है। उसका एक ही तरीका
या तो वो खुद पूरा जो कैश है वो आप लेके जाओ किसी एक्सचेंज सेंटर पे, सेम एक्सचेंज सेंटर पे उसको बोलो कि मेरे अकाउंट में आप जो है ये ट्रांसफर कर दो, तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो कंपनी अकाउंट से ना दिखे, एक्सचेंज के अकाउंट से आपको दिखेगी। तो उसको एक जेन्युइन तरीका नहीं माना जाता। कल को कोई भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी होती है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि क्रेडिट कार्ड लेना है, घर लेना, गाड़ी लेनी है, तो उसमें वो आपके बहुत ड्रॉबैक हो जाएंगे। अब चाहे कंपनी में आपको 5 साल हुए हो, 10 साल हुए हो, लेकिन आपकी सैलरी हमेशा से चेक से कैसे आती है, तो उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी दिखाने के लिए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और क्योंकि कंपनी में आप दिखा दोगी कि इस कंपनी में वर्किंग हो, लेकिन आपकी सैलरी तो उस अकाउंट से आनी चाहिए ना, तो इसलिए बैंक अकाउंट आपका बहुत जरूरी होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपकी एक सैलरी आ जाती है, अकाउंट अपना तुरंत खुलवा ले एमरेट आईडी के आते ही, और अपनी कंपनी को वो चीजें बता दे कि मुझे अगली सैलरी मुझे अकाउंट में चाहिए। सैलरी बैंक अकाउंट में आने का जो तरीका है वो सबसे सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट तरीका है। आप सैलरी अपनी ट्रैक कर सकते हो कि किस डेट को आपकी सैलरी ट्रांसफर हुई है, कोई डिडक्शन वगैरह होता है तो वो भी, क्योंकि वो आप चेक कर सकते हो। आपके पास बैंक की एप्लीकेशन होगी तो आपको चीजें पता चल जाएंगी, सारा डिटेल रिकॉर्ड आपके पास में रहेगा। इसके अलावा अगर कभी आपकी सैलरी डिले होती है तो भी आप अपनी कंपनी से जाके बात कर सकते हो, क्योंकि आपको अकाउंट में दिख जाएगी कि जो भी आपकी सैलरी डेट है उस दिन अगर ट्रांसफर नहीं होती है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो वो चीजें भी आप डिस्कस कर सकते हो अपनी कंपनी में जाके, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी सैलरी आई नहीं है, डिले हुई है या कंप्लीट सैलरी नहीं आई है, तो आपको काफी कन्वीनियंट हो जाता है ये सब चीजों को ध्यान में रखना। तो अभी मैंने ओवरव्यू शेयर किया है तीनों तरीकों का। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस हुई है तो वो भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, राम राम।